अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी पावर्स के बारे में पढ़ेंगे जो भी किसी भी नंबर की अपर साइड पे, लोअर साइड पे, लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे होती हैं। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। व्यूवर्स, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इससे पहले हमारे पास एडिशन का तो सबको पता है कि टू नंबर्स का सम हमारे पास क्या होता है, एडिशन। 2 + 3 जैसे हमारे पास हो गया 5, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास रिपीटेड एडिशन हो, जैसे हमारे पास आ जाए 3 + 3 आ जाए, किसके इक्वल होता है 6 के। इसी तरह अगर हमारे पास आ जाए 2 + 2 आ जाए तो हमारे पास 4 हो जाता है। 9 + 9 आ जाए तो हमारे पास क्या हो जाता है 18। तो इसका मतलब है कि रिपीटेड एडिशन का मतलब है कि ये नंबर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। जब आप ये रिपीटेड एडिशन में हो तो हमारे पास क्या चले जाता है मल्टीप्लिकेशन में। जैसे हम 3 + 3 हमारे पास 6 है तो हम इसको लिख सकते हैं, 6 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3.2। तो ये भी हमारे पास क्या होगा 6 ही होगा। इसी तरह अगर हमारे पास 2 + 2 = 4 के तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2.2, ठीक है। उसके अलावा अगर हमारे पास 9 + 9 18 है तो हम इसको भी लिख सकते हैं 9.2, ठीक है। कि अगर हमारे पास रिपीटेड एडिशन हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। उसके बाद अब हमने ये पढ़ लिया कि एडिशन जो रिपीट हो मल्टीप्लिकेशन में होगी, तो हमारे जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अगर मल्टीप्लिकेशन एडिशन रिपीट हो रही है, अगर मल्टीप्लिकेशन रिपीट हो तो वो किस में जाएगी, ठीक है। अब हम ये देखते हैं रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। इसका क्या मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन रिपीट हो, जैसे 3 × 3 हो जाए, ऐसे आ जाए। ये हमारे पास 9 × 9 आ जाए, 10 × 10 आ जाए, मतलब कि कोई भी वैल्यू आ जाए, 4 × 4 आ जाए। अब अगर हमारे पास रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारे पास एक्सपोनेंट में। जैसे हमारे पास 3 × 3 उसको हम लिख सकते हैं 3⁻3। इसी तरह अगर हम ये 4 टाइम ले लें तो हम 9 × 9 × 9 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास क्या है 9⁻4 कि मतलब कि हमारे पास 9 कितनी दफ़ा आया है, 4 दफ़ा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एडिशन था, रिपीटेड एडिशन हुआ तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन हुआ तो हमारे पास वो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे जहन में ख्याल आ रहा होगा कि अगर एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो गया तो हमारे पास रिपीटेड एक्सपोनेंट हो तो वो किस में कन्वर्ट होगा। चलिए वो देखते हैं। रिपीटेड एक्सपोनेंट का क्या मतलब है कि हमारे पास कभी कभी ऐसी पावर्स आ जाएं, ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, ऐसे, मतलब कि एक्सपोनेंट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टाइट्रेशन में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारे पास रिपीटेड एक्सपोनेंट हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, टाइट्रेशन में। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक्सपोनेंट का रिप्रेजेंटेशन क्या होती है पहले वो देख लें, साथ साथ हम स्टेप वाइज ही करते हैं। इसको हम जाहिर करते हैं a⁻b से, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a⁻b, ठीक है। साथ साथ मैं इसकी ना क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, पहले हम इनको ज़रा देख लें कि अगर एक्सपोनेंट रिपीट हो, एडिशन का रिपीट हो तो किस किस में कन्वर्ट होती है। उसके बाद हम इनके मेन टॉपिक की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, ठीक है। एक्सपोनेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइट्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इधर हमारे पास एक एरो था तो टाइट्रेशन में हम क्या लिख देंगे, इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी a⁻b, मतलब कि यहाँ तो इधर था, इसकी पावर कहाँ चली जाएगी, इधर कॉर्नर पे राइट साइड पे, और इसको हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है। 2 एरो आ जाएंगे। उसके बाद देखें अगर हमारे पास ये आ जाए रिपीटेड एक्सपोनेंट तो हम इसको टाइट्रेशन में कैसे लिखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा कि हम इसको लिखेंगे कि हमारे पास आ रहा है 2 3 टाइम, मतलब कि 2 ही आ रहा है ना बार बार, तो कितनी दफ़ा आ रहा है 1 2 3, हमारे पास क्या हो गई, टाइट्रेशन की फॉर्म हो गई। उसी तरह अगर हमारे पास 3 3 आ रहा है, 3 3 3, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 टाइम। उसी तरह हमारे पास 8 8 8 देख लें तो हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा है, 8 आ रहा है हमारे पास 3 टाइम। ये 4 टाइम 5 टाइम जितना टाइम मर्जी ले सकते हैं आप, ठीक है।
लेकिन इसको हमने राइट साइड पे इसकी पावर लिखनी है। अब हम इसको सोल्यूशन करना भी मैं आपको बताऊंगी। पहले अब हम देख लें कि रिपीटेड टाइट्रेशन हो तो वो किस में कन्वर्ट होती है। अब आप कहेंगे आज मैम पता नहीं कौन सा टॉपिक ले आई हैं, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये बहुत आगे तक जाएगा। पेंटेशन है, इसके बाद रिपीटेड टाइट्रेशन हो तो पेंटेशन में जाता है, पेंटेशन रिपीट हो तो हमारे पास हेक्सेशन में जाएगा, फिर ऑक्टेशन में। ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, लेकिन आज हम सिंपल इतना ही पढ़ेंगे पेंटेशन तक, ठीक है। अगर हमारे पास रिपीटेड टाइट्रेशन, इसका मतलब है रिपीटेड टाइट्रेशन का क्या मतलब है, ये देखिए यहाँ टाइट्रेशन रिपीट हो रही है 2 की पावर 2 की पावर 2, और हमारे पास कौन सी टाइट्रेशन की थी 3 की पावर 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं हम। इसके अलावा हम 8 की पावर 3/3 भी लिख सकते हैं। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं पेंटेशन में। देखिए कि अगर हमारे पास आ जाए 2 की पावर 2 की पावर 2, तो आपने देखना है इसको हम पेंटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले आपने काउंटिंग करनी है, हमारे पास 2 कितनी दफ़ा आ रहा है 3 टाइम हमारे पास क्या आ रहा है 2, और हम इसको हम कैसे 3 टाइम 2 हम लिखेंगे, इधर लिख लें। चलिए पहले मैं आपको इसकी फॉर्म बता देती हूँ कैसे हम करते हैं। b की पावर a इधर लिख लें या b की पावर a इधर लिख लें, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। और इसमें हमारे पास कितने एरो आ जाएंगे 3, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या आ रहा था, हमने पहले काउंटिंग की और उसके बाद लिखा। इसी तरह इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 टाइम हमारे पास क्या आ रहा है 2। इसी तरह अगर हम लें 8 8 8 रिपीट हो रहा है तो हमारे पास क्या आ रहा है 3 टाइम क्या आ रहा है हमारे पास 8, 3 टाइम हमारे पास क्या आ रहा है 8। चलिए अब हम इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि क्या है, ठीक है। पहले हम एक्सपोनेंट सिंपल लेते हैं, एक्सपोनेंट से फिर हम टाइट्रेशन पे जाएंगे, फिर उसके बाद पेंटेशन पे जाएंगे। चलिए हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें ज़्यादा मुश्किल ना हो। हम शुरू करते हैं 2 की पावर 5 से, ठीक है। अगर हम ये सिंपल एक्सपोनेंट फॉर्म है, आपको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन था वो उसके क्वेश्चन तो ईजी होते हैं, वो आप कर लेंगे। 2 की पावर 5 हो तो हम क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब कि 2 हमारे पास कितना दफ़ा आ रहा है 5 दफ़ा। उसका आंसर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4 8 16 और 32। ये वाली हमारी कौन सी फॉर्म थी एक्सपोनेंट की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म आए तो हम इसको क्या सॉल्व करते हैं, और क्या ये हमारे पास 2/5 जो है क्या इक्वल है हमारे पास, इक्वल है हमारे पास 2 की पावर 5 से, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। अब हमारे पास ये 2 की पावर 5 इधर आया, इसका मतलब है हमारे पास कितनी दफ़ा 2 आया हुआ है 5 दफ़ा। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2 की पावर 2 2 2, मतलब कि 2 हमारे पास कितनी दफ़ा आया 5 दफ़ा, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसको हम एक 4 फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे एरो वाली फॉर्म में 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इस तरह डायरेक्ट सॉल्व कर लें, अगर आपने स्टेप वाइज करना है तो इस तरह भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 2 की पावर 2 2 की पावर 2 की पावर 2 हो तो हमारे पास क्या होता है 2 की पावर 2 हो तो हमारे पास 4 होगा, सिंपल 4 आ गया 2 की पावर 2 की पावर। अब 2 की पावर 4 हो तो हमारे पास क्या आएगा 2 की पावर 4 हो तो मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 4 4 2 8 2 16 16 आ गया, इधर हमारे पास क्या आ गया 16। अब हमने लेना 2 की पावर 16 क्या होगी हमारे पास 2 की पावर 16, ये कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगा इसलिए हम इसको कैलकुलेटर पे कर लेंगे 6536। हम बस देख रहे हैं कि इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं तो हमारे पास क्या हो गया 2 की पावर 6536, ये बहुत लंबा हो गया, इसका मतलब है 2 को हमने इतनी टाइम सॉल्व करना है 6536 की दफ़ा। मैं बस आपको इसको सॉल्व करना दिखा रही हूँ कि अगर हमारे पास पेंटेशन हो तो हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पेंटेशन हो मतलब कि टाइट्रेशन हो तो हम इसको आई एम सॉरी एक्सपोनेंट हो तो हम उसको टाइट्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, टाइट्रेशन हो तो पेंटेशन में और पेंटेशन हो तो आगे हेक्सेशन में, ठीक है। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या 2 की पावर 5 क्या इसके इक्वल आ रही है, नहीं, इसका मतलब है 2 की पावर 5 नॉट इक्वल है 2 की पावर 5 के। मतलब कि हमारे पास एक्सपोनेंट के अगर आपने ये देख के धोखा नहीं खा लेना कि आपके पास ये इसके इक्वल होगा,
इसको हमने ऐसे सॉल्व करना है और उसको ये सिंपल एक्सपोनेंट फॉर्म होता है। उसके बाद हमने ये तो कर लिया कि टाइट्रेशन क्या होती है। अब हम पेंटेशन का एक क्वेश्चन देख के वीडियो का एंड करते हैं। अगर हमारे पास पेंटेशन में गिवन हो 3 की पावर 2, इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं 3 की पावर 2। तो हम इसको अगर हम उस फॉर्म में लिखें जैसे हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में लिखा था, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 हमारे पास कितनी दफ़ा आया है, 2 दफ़ा। ठीक है, जब हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई तो ये वाली फॉर्म हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास टाइट्रेशन की फॉर्म थी। तो टाइट्रेशन में हम इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं कि 3 की पावर 3। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसमें ये हमारे पास था पेंटेशन था, पेंटेशन कन्वर्ट हुआ हमारे पास किस में, टाइट्रेशन में, और हमारे पास ये टाइट्रेशन की फॉर्म बन गई। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली। अब हमारे पास क्या है 3 की पावर 3, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि 3 दफ़ा हमारे पास क्या आया है 3 हमारे पास क्या आया है 3 टाइम। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल की फॉर्म हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 अगर हमने इसी तरह सॉल्व करना है तो उस तरह भी कर सकते हैं 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 3 पहले सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 27। तो 3 की पावर 27 हमारे पास आ गया। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पेंटेशन को टाइट्रेशन और उसके बाद एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और क्या आपने इसके बारे में पहले पढ़ा हुआ था कि नहीं। अल्लाह हाफिज़।